नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, 31 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? उत्तर था हमारा बी, केरल में लॉन्च किया गया है क्रेडिट कार्ड पीएम स्वनिधि का। दूसरा प्रश्न, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर ए, शेख जवान बिन हमद अल थानी। तीसरा प्रश्न था, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीत लिया? उत्तर बी, कलिंगा लांसर्स ने। चौथा प्रश्न था, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? उत्तर डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। पांचवा प्रश्न था, हाल ही में डब्ल्यूपीएल इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी? उत्तर हो जाएगा डी, नेट साइबर ब्रंट। अगला प्रश्न था, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर सी, गोवा में आयोजित हुआ एनर्जी वीक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? 28 जनवरी को। उत्तर बी। आठवां प्रश्न था, हाल ही में तीसरा अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? उत्तर हो जाएगा साथियों केरल के कोच्चि में। अगला प्रश्न था, हाल ही में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया, यह किस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं? उत्तर डी, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम इनके नाम पर है। 10वां प्रश्न था, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रिड्रोन का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है ये पुस्तक। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अक्सर परीक्षा में हमने इसको देखा है, जब भी 26 जनवरी परेड होता है, गणतंत्र दिवस परेड होता है, उसके एक दो दिन बाद ये परिणाम आता है। कभी उत्तर प्रदेश, हमने कई बार एग्जाम में देखा है कि उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है, अयोध्या की थीम पर आधारित। वही प्रश्न है साथियों। तो इस वर्ष महाराष्ट्र राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया गणतंत्र दिवस परेड 2026 में। उत्तर देखते हैं, उत्तर हो जाएगा बी। और ये झांकी है साथियों, ये झांकी क्या होता है? जब गणतंत्र दिवस परेड हमारा साथियों होता है 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर, तो वहां पर हर राज्यों के लगभग लगभग अपनी झांकियां प्रस्तुत की जाती है और कुछ विभाग और मंत्रालय की झांकियां प्रस्तुत की जाती है। उसमें सिलेक्ट किया जाता है, उसमें चयनित किया जाता है सर्वश्रेष्ठ झांकी को। तो 2026 गणतंत्र दिवस परेड में 2026 गणतंत्र दिवस परेड में महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। डिटेल देखते हैं। 26 जनवरी 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया गया। उर्सुला वान डेर लियन यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष, ये दो लोग इस बार आए थे। पहला अवसर था जब हमारे गणतंत्र दिवस पर दो मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम थी वंदे वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित था। इसमें 1923 के ऐतिहासिक वंदे मातरम एल्बम की चित्रकलाएं कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएंगी। की गई साथियों, की गई, प्रदर्शित हो गया है, डेट निकल गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, अगर पूछा जाए कि 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस पर ये चीफ गेस्ट थे, तो पहला चीफ गेस्ट कौन था? पहला का मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो उस समय हमारे देश में चीफ गेस्ट कौन आए थे? तो ध्यान रखे रहिएगा, इंडोनेशिया देश के इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो, सुकर्नो का नाम याद रखिएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो हमारे देश के पहले गणतंत्र दिवस 1950 के चीफ गेस्ट थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून लागू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। विश्व का पहला एआई कानून और व्यापक स्तर पर एआई कानून लागू किया है अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने। यूरोप जहां तैयारी कर रहा है, उसी बीच यूरोप से आगे निकल करके दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला एआई कानून पेश कर दिया, बना दिया, तैयार कर दिया। जरूरी भी है साथियों, हर देश के लिए जरूरी है। एआई नया हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए एक कॉन्सेप्ट है, इससे जरूरी रेगुलेशन, कानून, एक्ट अनिवार्य है। जैसे साथियों, आप जो है सोशल मीडिया पर कोई भी शॉर्ट वीडियो, रील कुछ भी देख रहे हैं, तो आप एक अंतर नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि यह जो है एआई जनरेटेड वीडियो है। बहुत सारे वीडियो में आपको भ्रम हो जाता है कि ऐसे दुर्घटना दिखाया जा रहा है, क्या ये रियल, आपको रियल लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एआई जनरेटेड है। तो अगर एआई से रिलेटेड कानून बन जा रहा है, तो आपको एकदम
आसानी से वो चीज़ पता चल जाएगा कि ये एआई जनरेटेड है, नीचे वाटरमार्क लगा रहेगा, उसका ट्रेडमार्क लगा रहेगा, एआई जनरेटेड है और कई सारी सुविधाएँ उसमें आपको प्रदान की जाएँगी। तो अनिवार्य था तो सबसे पहले दुनिया में विश्व का पहला व्यापक एआई कानून बनाया है अपने लिए दक्षिण कोरिया ने। डिटेल देखिएगा। यूरोपियन यूनियन ईयू को पीछे छोड़कर दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक एक्ट पेश किया है। इन एक्ट का स्थानीय स्टार्टअप्स में विरोध भी हो रहा है। जो स्थानीय स्टार्टअप्स हैं लोकल के वो विरोध भी कर रहे हैं, इस नाते और चर्चा में आ जा रहा है। नियमों के तहत ग्राहकों को पहले से बताना होगा कि एआई वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। साथ ही एआई से बनी चीजों पर साफ तौर पर लेबल लगाना होगा या वाटरमार्क लगाना होगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया? ये भी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण में आज के सारे क्वेश्चन साथियों बड़ा महत्वपूर्ण है। कृषि वर्ष 2026 को डिक्लेयर किया है किस राज्य ने? तो उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों, उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश राज्य ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश राज्य ने 2026 वर्ष को कृषि वर्ष डिक्लेयर किया, एग्रीकल्चर ईयर डिक्लेयर किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। इन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। यह घोषणा राज्य सरकार के उस दृष्टिकोण को उजागर करती है जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है और उन्हें समग्र विकास के केंद्र में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। जब कोई भी देश का राज्य है पहली बार कोई चीज करता है तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसा 2012 में हमारे भारत ने भी कर दिया है। अपने भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव भी है। ये अभी हाल ही में केरल राज्य ने अपने राज्य का राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित किया है। केरल उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को बहुत अच्छे से। बैसिलस सबटिलिस केरल राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित हो गया, राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित हो गया। तस्वीर है, डिटेल देखते हैं। जनवरी 2026 में केरल ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित किया है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। अब हमारे भारत के इतिहास को देखिएगा। हमारे भारत ने भी अपना राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव घोषित कर दिया था। कब? 2012 में। 2012 में भारत ने किसको सूक्ष्मजीव घोषित किया? तो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूएकी। लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूएकी 2012 में घोषित हमारे भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव है। यह उप प्रजाति किसका है? बुल्गेरिकस का। बुल्गेरिकस का उप प्रजाति है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव घोषित किया गया था। किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। इसका महत्व क्या है इस सूक्ष्मजीव का? तो दही एवं योगार्ट जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों, पोषण, आंत आंत स्वास्थ्य तथा प्रतिरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई है, जिससे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को रेखांकित किया जाए। अगला प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी है? उत्तर होगा ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित राज्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित राज्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह निर्माण करने की मंजूरी प्रदान की है। डिटेल देखिएगा। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शासित राज्य के माया बंदर क्षेत्र साथियों, वहां पर एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है। यानी यहाँ पर जो है एक बंदरगाह बनेगा। बंदरगाह किससे रिलेटेड रहेगा? मत्स्य उत्पादन से, मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित रहेगा। इसकी लागत रहेगी 200 करोड़ रुपए। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत है। तो ये क्या है? यह 10 सितंबर 2020 को 10-20-20 को शुरू हुआ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसी के अंतर्गत इस बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा, जो कि केंद्रीय सहायता से निर्माण होगा। कितना लागत है? 200 करोड़ रुपए। अब थोड़ा सा मछलियों से क्वेश्चन देखिएगा साथियों। मत्स्य से क्वेश्चन देखिएगा। मत्स्य क्रांति कौन सी है? मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है नीली क्रांति। मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है नीली क्रांति। और मत्स्य का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? मत्स्य का अध्ययन कहलाता है, मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थोलॉजी।
इक्थो इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है और मछलियों का पालन एवं उसकी संस्कृति को क्या कहते हैं? तो पीसी कल्चर कहते हैं। तो पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। इक्थोलॉजी का संबंध किससे है? मत्स्य अध्ययन से संबंधित है। लॉजी जहां आ गया वो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, जैसे सोशियोलॉजी। तो लॉजी का मतलब हो गया कि अध्ययन, इक्थोलॉजी मतलब मत्स्य अध्ययन। नीली क्रांति यानी कि रिवोल्यूशन, और क्रांति का मतलब होता है किसी चीज का अचानक बहुत ज्यादा परिवर्तन, यानी मत्स्य उत्पादन थोड़ा होता था, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे बूम करके उसका उत्पादन हुआ तो नीली क्रांति उसको नाम दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है? नमो लक्ष्मी योजना गुजरात राज्य ने शुरू किया है। एक बड़ा महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजना है नमो लक्ष्मी योजना, गुजरात राज्य ने शुरू किया है। होता क्या है हमारे देश में और हमारे भी राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी साथियों, हम जो बालिकाएं होती हैं 1 से 5 तक की पढ़ाई खूब अच्छे से कर लेती हैं, प्रारंभिक पढ़ाई कर लेती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद की हायर एजुकेशन की पढ़ाई या फिर साथियों कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई करने में आर्थिक अवरोध उनके बीच में आ जाता है, उनके लक्ष्य के बीच में आ जाता है, यानी आर्थिक कारणों से वो अपना पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो वही आर्थिक सहायता करने के लिए 5वीं के बाद जो पढ़ाई होगा, यानी कक्षा अगर हम देखें 9 से लेकर के 12वीं कक्षा तक की जो छात्राएं हैं, उनको 50,000 रुपया वित्तीय सहायता इस योजना में दिया जाएगा। किस राज्य का है? गुजरात का है, यूपी का नहीं है, ध्यान रहे। गुजरात सरकार ने राज्य की बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में शुरू की गई नमो लक्ष्मी योजना। नमो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक तंगी की वजह से किसी भी बेटी की पढ़ाई बीच में न छूटे। अक्सर देखा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद कई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, लेकिन अब सरकार 9वीं से 12वीं तक की कक्षा की छात्राओं को 50,000 रुपए की बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे अपना वो आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। अगला प्रश्न, हाल ही में नागोवा जतारा नामक आदिवासी त्योहार किस राज्य में मनाया गया? नागोवा जतारा क्या है? चर्चा में रहा नागोवा जतारा, तो आदिवासी त्योहार है। त्योहार नहीं होता साथियों, ध्यान रखे रहिएगा। त्योहार हिंदी में वर्तनी अशुद्धि में गलत कर देंगे आप, त्योहार। और साथियों वर्तनी शुद्धि अशुद्धि का भी वीडियो अपने चैनल पर हिंदी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका जितना परीक्षा में वर्तनी शुद्धि का क्वेश्चन रहता है सही हो जाएगा। नागोवा जतारा का संबंध है तेलंगाना से, तेलंगाना से संबंधित है नागोवा जतारा। ये आदिवासी त्योहार है साथियों, और ये जो है हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। पहला सबसे बड़ा है सरक्का समप्पा त्योहार। तेलंगाना संबंधित 7 दिवसीय यह महोत्सव त्योहार है। नागोबा मंदिर है वहां पर होता है यह। मिश्राम कबीला और अन्य आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का त्योहार है। मंगलवार रात से शुरू हुआ इसका उत्सव को, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी लगभग 1 लाख से अधिक भक्त इसमें भाग लेते हैं। और साथियों इसके बारे में एक बात जरूर ध्यान रखे रहिएगा कि यह जो है दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है आदिवासियों का, और पहला सबसे बड़ा सरक्का समप्पा त्योहार है। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोजेक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा में एल्यूमिनियम, आप देखे होंगे साथियों, एल्यूमिनियम फॉइल जो भोजन को गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम का पेपर होता है फोल्ड करने वाला, वही है फ्लैट रोल्ड प्रोजेक्ट एल्यूमिनियम यूनिट। अभी हाल ही में कहाँ लगाने की घोषणा की गई हमारे भारत में? तो ओडिशा राज्य में की गई। उसमें और वर्तमान में जो ये फ्लैट वाला है साथियों, दोनों में अंतर है। ये पहली बार अगर हो रहा है भारत का, पहली बार, तो इसका मतलब इससे पहले हम उसको प्रयोग नहीं किए होंगे। जो हम लोग प्रयोग करते थे उस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता था। एल्युमिनियम फॉइल जो भोजन को पैक करने के लिए यूज करते थे ताकि भोजन हमारा काफी लंबे समय तक गर्म रहे, ताजा रहे, तो उसमें कई वैज्ञानिकों ने बताया था कि इसमें कुछ कमी है। उसमें एल्युमिनियम फॉइल के हीट होने के बाद कुछ अंश भोजन में आ जाते हैं और हमारे बॉडी के लिए वो हानिकारक है। तो यही नवीन प्रकार का ही पहला फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एफआरपी एल्युमिनियम है। एफआरपी एल्युमिनियम यूनिट का अभी उद्घाटन हुआ है, कहां पर? उड़ीसा में। और यह अपने प्रकार का पहला फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट है साथियों। यह परियोजना न केवल अत्याधुनिक विनिर्माण और डाउन स्ट्रीम एल्युमिनियम उद्योग के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को रेखांकित करता है, बल्कि रोजगार सृजन और वैश्विक निवेश आकर्षण में भी एक बड़ा संभावना को प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है? ये भी साथियों महत्वपूर्ण में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है चाइना ने। चाइना ने साथियों कृत्रिम सूर्य बना दिया, परीक्षा में रहा है, ध्यान है।
कृत्रिम चांद बना दिया। दुनिया में कौन सा देश है जिसने आर्टिफिशियल सन बनाया और आर्टिफिशियल मून बनाया, कृत्रिम चांद बनाया और कृत्रिम सूर्य बनाया? ये चीन। वही चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू कर रहा है। डिटेल लेते हैं। चीन ने अपनी हरित ऊर्जा परिवर्तन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को एक नई दिशा देते हुए जियांगसू प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES संयंत्र चालू कर दिया है, यानी कि बना करके तैयार भी कर दिया है। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा के अस्थिर उत्पादन और स्थिर विद्युत आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर आपको डेली सुबह 7:30 बजे ऐसे ही करंट अफेयर मिलता रहता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।